नमस्कार, हिंदी शिखा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कथेतर हिंदी गद्य साहित्य की परिभाषा और स्वरूप पर विचार करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य के दो रूप हैं, कथात्मक गद्य, कथेतर गद्य। कथात्मक गद्य साहित्य के अंतर्गत रचित रचना लेखक की कल्पना पर पूर्ण रूप से अथवा कुछ मात्रा में आधारित होती है, जबकि कथेतर अर्थात जो कथा से इतर है, जो उससे अन्य है, अलग है। कथेतर गद्य साहित्य हिंदी साहित्य की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रचित साहित्यिक रचना में स्थान, व्यक्ति, घटनाएं और संदर्भ पूर्ण रूप से सत्य व वास्तविकता पर ही आधारित होते हैं। हिंदी कथा साहित्य गद्य की 5 प्रमुख विधाएं हैं: कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, लघु कथा। जबकि कथेतर गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य की लगभग सभी आधुनिक विधाएं सम्मिलित की जाती हैं, यथा निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, समालोचना, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन, साक्षात्कार, डायरी विधा, समीक्षा आदि। कथेतर साहित्य में ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, अनुभवजन्य जानकारी पर आधारित विषयों का उल्लेख किया जाता है। कथेतर साहित्य में लेखक का दृष्टिकोण भी सम्मिलित हो सकता है। कथेतर साहित्य को यदि हम परिभाषित करें तो उसकी परिभाषा इस प्रकार होगी: कथेतर गद्य साहित्य की वह शाखा है जिसमें भाव और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। कथेतर गद्य में उल्लिखित स्थान, व्यक्ति, घटनाएं और संदर्भ पूर्णतः यथार्थ पर आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत रचित साहित्य में विषय, प्रसंग, स्थान, काल और पात्रों का विश्लेषण लेखक विशिष्ट दृष्टिकोण व निजीपन के साथ विस्तृत अथवा संक्षिप्त सूक्ष्म रूप में व्यक्ति प्रतिभा के आधार पर करता है। रोचकता, सजीवता, तथ्यात्मकता, आत्मीयता, स्वच्छंदता, प्रभावोत्पादकता पर आधारित कथेतर साहित्य की मूल व प्रधान विशेषता यथार्थता है। इसके पश्चात अगर हम कथेतर साहित्य के स्वरूप पर विचार करें तो किसी भी साहित्य के स्वरूप पर चिंतन करने से पूर्व यह जानने योग्य है कि स्वरूप से क्या तात्पर्य है। स्वरूप से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु या रचना के बाह्य आकार या संरचना या बनावट से है, जिससे उस व्यक्ति या वस्तु या रचना की विशिष्ट पहचान संभव हो। कथेतर साहित्य के स्वरूप पर विचार करते समय यह स्वाभाविक ही है कि इसके अंतर्गत सम्मिलित विधाओं का विश्लेषण किया जाए। कथेतर गद्य में विधात्मक स्तर पर रचनात्मक कौशल संपुष्ट हुआ। इसमें यथार्थ में गंभीर तत्वों का मिश्रण हुआ, जिससे रचित साहित्य ने साहित्यिक जगत के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी वैचारिक हलचल पैदा की। कल्पना से हटकर व्यक्ति के जीवन से जुड़े यथार्थ अनुभवों को समेटे कथेतर गद्य साहित्य में इतिहास, साहित्य इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र जैसे संदर्भपरक पाठ लेखन के लिए स्रोत सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कथेतर साहित्य के गद्यात्मक स्वरूप पर निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम विचार कर सकते हैं। आकार: कथेतर साहित्य के अंतर्गत प्रधान गद्य विधाओं यथा निबंध के आकार की कोई सीमा नहीं होती। यह विस्तृत अथवा संक्षिप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त रेखाचित्र, संस्मरण आदि का आकार संक्षिप्त ही होता है। डायरी विधा में तो सीमित शब्दों में अपने विचारों, भावनाओं को प्रस्तुत करने का दबाव रहता ही है। वहीं व्यंग्य विधा, आलोचनात्मक, समीक्षात्मक ग्रंथ बृहद आकार में प्रायः रचे जा रहे हैं। यात्रावृत्त संक्षिप्त व विस्तृत दोनों आकारों में सृजित किए जाते रहे हैं, किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि संक्षिप्तता में प्रभावोत्पादकता का गुण ज़्यादा समाहित रहता है। इसी कारण से अधिकांश कथेतर गद्य साहित्य, चाहे वह निबंध हो अथवा यात्रावृत्त हो, उनमें संक्षिप्तता का गुण पाया ही जाता है। अभिव्यक्ति कौशल: कथेतर साहित्य गद्य में अभिव्यक्ति की कुशलता के लिए 4 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले भाषा शैली। गद्यात्मक रचना में यथार्थ के धरातल पर आधारित रचना हेतु भाषा में बोधगम्यता अर्थात जो समझ में आ सके और विषयानुसार सरलता, सहज, गंभीरता का होना आवश्यक है। निबंध हो, रेखाचित्र हो या संस्मरण आदि सभी कथेतर गद्य विधाओं में सभी रचनाकार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो विषय, भाव व विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। शैली का प्रयोग भी अधिकांश रचनाकार अपने व्यक्तित्व के अनुरूप करते हैं। प्रायः यह वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक ही रहती है, किंतु संक्षिप्तता, रोचकता, प्रभावोत्पादकता हेतु समास, संस्मरणात्मक, संलापात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक शैलियों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। दूसरी जो
अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु है वह है ध्वन्यात्मकता। यह भाषा की संप्रेषणीयता, संप्रेषण अर्थात जब जो लेखक लिखता है वो उसी रूप में उसके पाठक तक पहुंच पाए और सौंदर्य को बढ़ाती है। यह लेखक व पाठक के मध्य बेहतर सामंजस्य स्थापित करती है। कथेतर गद्य साहित्य में ध्वन्यात्मकता उसका स्वरूप स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 3, अलंकार। भाषा को आकर्षक, रोचक बनाने के लिए कथेतर गद्य साहित्य में मुहावरों, कहावतों, अलंकारों एवं पर्यायवाची का समुचित प्रयोग किया जाता है। और नंबर 4, औचित्य, जो बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य में औचित्य से तात्पर्य होता है रस, गुण, अलंकार जैसे तत्वों का उचित रूप में प्रयोग करना। औचित्य सिद्धांत के अनुसार साहित्य में रस, गुण, अलंकार सभी का महत्व उसी अवस्था में है जब वे औचित्य के साथ हों। कथेतर गद्य साहित्य के औचित्य पर विचार करें तो इसके अंतर्गत चयनित विषय का उद्देश्य, आधार, प्रयोजन, ढांचा सभी हित की भावना से उत्प्रोत हैं, अतः इसका औचित्य स्वमेव ही सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जो कथेतर गद्य साहित्य के स्वरूप को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं आकार और अभिव्यक्ति कौशल के बाद वह है बुद्धि तत्व। कथेतर गद्य साहित्य चूंकि यथार्थ पर आधारित होता है, अतः कोई भी वर्ण्य विषय तब तक अभिव्यक्ति की स्थिति में नहीं आ सकता जब तक बुद्धि द्वारा उसका भलीभांति अनुशीलन न हो जाए। निबंध, आलोचना, व्यंग्य, इतिहास, विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र इत्यादि से संबंधित रचनाओं में बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती ही है। इसके पश्चात भाव तत्व। कथेतर गद्य साहित्य की रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, पत्र लेखन जैसी विधाओं में रचयिता के व्यक्तित्व का जीवित स्पर्श होने के कारण भावों की प्रधानता होती है। गद्यात्मक साहित्य में भावनात्मक अभिव्यक्ति का सुअवसर वैसे भी गद्यकार के पास अधिक होता है। इसके अतिरिक्त भी जो महत्वपूर्ण हैं इसके स्वरूप को निर्धारित करने वाले कथेतर गद्य साहित्य को उसे कहेंगे कि इसमें जो वाक्य हैं वो छोटे होते हैं और व्याकरण के स्थान पर भाषा के प्रवाह, संवेगात्मकता, विचार पूर्णता की प्रधानता रहती है। यथार्थता, सत्य पर आधारित, तथ्यात्मकता, रोचकता, सजीवता, व्यक्तिकता, आत्मीयता, स्वच्छंदता, संक्षिप्तता, प्रबोधोत्पादकता आदि कथेतर गद्य साहित्य के स्वरूप को निर्धारित करने वाले मुख्य व प्रधान तत्व हैं। अतः स्पष्ट है कि कथेतर गद्य साहित्य में कल्पना के समावेश के स्थान पर यथार्थता व लेखक के स्वयं के वास्तविक अनुभवों का वर्णन किया जाता है जो सर्वथा प्रामाणिक होते हैं और यही प्रामाणिकता प्रधान रूप से कथेतर गद्य साहित्य का स्वरूप निर्धारित करती है। कथेतर गद्य साहित्य की परिभाषा और स्वरूप के संबंध में ये है वीडियो जो अपलोड किया गया है, ये आपके लिए उपयोगी होगा। ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।